हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 16 दिसंबर और 16 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में नासा के प्रसिद्ध 8 मिशन के लिए किस भारतीय मूल के यांत्रिक यात्री को चुना गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? राजाचार्य। अब ध्यान रखिएगा, जो राजाचार्य है उन्हें हाल ही में 8 मिशन के लिए मूल अंतरिक्ष के रूप में चुना गया है। तो इसका आंसर क्या था? राजाचार्य। अब बात है नासा, तो नासा के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। नासा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है दोस्त? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 29 जुलाई 1958 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। साथ ही दोस्त, इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? तो वह जिम ब्रिंडस्टाइन। कौन है दोस्त? जिम ब्रिंडस्टाइन। इसका मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। क्या है दोस्त? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में सुरेश कुमार को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में सुरेश कुमार को पाकिस्तान के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पाकिस्तान। अब बात है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। तो दोस्त, अब ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान यह साउथ एशियन कंट्री है। इसकी राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। यहाँ की मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। यहाँ के पीएम कौन है दोस्त? इमरान खान। और बात की जाए यहाँ के प्रेसिडेंट, तो वो कौन है? आरिफ अलवी। कौन है दोस्त? आरिफ अलवी। साथ ही दोस्त, अब ध्यान रखिएगा, सुरेश कुमार ये गौरव अहलुवालिया की जगह लेंगे। अब ध्यान रखिएगा, जो सुरेश कुमार है ये गौरव अहलुवालिया की जगह लेंगे और गौरव अहलुवालिया को हाल ही में अल्जीरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, जो गौरव अहलुवालिया हैं ये अल्जीरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में आरबीआई के द्वारा किस शहर में संचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में आरबीआई के द्वारा जो जयपुर है वहाँ पर संचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र का स्थापना किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? जयपुर। अब बात है जयपुर, तो आप ध्यान रखिएगा, जयपुर इसकी राजधानी, जयपुर किसकी राजधानी है? तो यह है राजस्थान। अब बात है राजस्थान, तो राजस्थान के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। राजस्थान, इसका स्थापना कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। इसकी राजधानी कहाँ है? जयपुर। यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। साथ ही दोस्तों, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या 10 और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 200। आप ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200। साथ ही यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि केवलादेव वन्यजीव अभयारण्य, रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी ध्यान रखेगा। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? तो यहाँ की जो प्रमुख नृत्य है वह है घूमर। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है? गोडावान। यहाँ के राजकीय फूल क्या है? रोहिडा। क्या है दोस्त? रोहिडा। और बात की जाए दोस्त आरबीआई, तो आरबीआई के बारे में जो फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। आरबीआई, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। प्रेजेंट टाइम में इसके गवर्नर कौन है? तो है शक्तिकांत दास। आप ध्यान रखिएगा, जो शक्तिकांत दास है ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा, हाल ही में आरबीआई ने एचडीएफसी पर 10 लाख का जुर्माना लगाया। ध्यान रखिएगा, आरबीआई ने हाल ही में एचडीएफसी बैंक पर 10 लाख का जुर्माना लगाया था। साथ ही तो आप ध्यान रखिएगा, आरबीआई संचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र का स्थापना मुद्रा नोटों की प्रगति भंडारण और भेजने के लिए किया गया है। साथ ही तो आप ध्यान रखिए, राजस्थान के हाल ही में जो खबरों में था, जैसे कि हाल ही में राजस्थान के द्वारा ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है। साथ ही साथ इंदिरा गांधी योजना का भी शुरुआत कहाँ किया गया है? तो ये भी किया गया है राजस्थान में। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के साथ मिलकर शाहीन संयुक्त वायुसेना अभ्यास का 9वां संस्करण आयोजित किया है? तो दोस्त, हाल ही में पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर शाहीन संयुक्त वायुसेना अभ्यास का 9वां संस्करण आयोजित किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? चाइना। अब बात आई चीन, तो चीन के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। चीन, इसकी राजधानी का है बीजिंग। यहाँ की मुद्रा क्या है? रेन बिम्बी।
यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जी जिनपिंग। कौन है दोस्त? जी जिनपिंग। साथियों आप ध्यान रखिएगा, शाहीन एक्सरसाइज का पहला संस्करण 2011 में आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा, यह दूसरा संस्करण 9वां संस्करण है, और जो पहला संस्करण इसका आयोजित किया गया था वो किया गया था 2011 में। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5, तो दोस्त प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में सैमसंग ने भारत के किस राज्य में डिस्प्ले फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्त हाल ही में सैमसंग ने उत्तर प्रदेश में डिस्प्ले फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उत्तर प्रदेश। अब बात है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी का लखनऊ। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। साथियों यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 80। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 31। बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों संख्या 403। और बात करें विधान परिषद, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 100। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद का 100। साथियों यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथियों यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? तो है नौटंकी और रासलीला। यहाँ की राजकीय पक्षी क्या है? सारस क्रोन। यहाँ की राजकीय फूल क्या है? पलास। साथियों ध्यान रखिएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मेरा कोविड केंद्र ऐप लॉन्च किया गया है। साथ ही ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना का भी उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में भारत का पहला सुपर फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन भी उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थापित किया गया है। साथियों आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डा का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री हवाई अड्डा किया गया है। तो आप उत्तर प्रदेश के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। साथियों बात है सैमसंग, तो सैमसंग के बारे में जो फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। सैमसंग, तो आप ध्यान रखिएगा, साउथ कोरियन कंपनी है दोस्त। आप ध्यान रखिएगा, जो सैमसंग है या साउथ कोरियन कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सियोल। अब प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन कौन है दोस्त? वो है ली जुआ योंग। कौन है दोस्त? ली जुआ योंग। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में एम्ब्रोस ड्लामिनी का निधन हो गया। वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो दोस्त हाल ही में एम्ब्रोस ड्लामिनी का निधन हो गया। वे एस्वातिनी के प्रधानमंत्री थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एस्वातिनी। अब बात है एस्वातिनी, तो एस्वातिनी के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। एस्वातिनी आप ध्यान रखिएगा, साउथ अफ्रीकन कंट्री है। इसकी राजधानी कहाँ है? मेवा बेन। यहाँ की मुद्रा क्या है? स्वाजीलिंगेनी। यहाँ के पीएम कौन है दोस्त? थेम्बा एन मसोकू। कौन है दोस्त? थेम्बा एन मसोकू। तो आप स्वातिनी के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किस संगठन के द्वारा बंगबंधु शेख मुजीबिर रहमान पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्त हाल ही में जो यूनेस्को है उन्होंने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है यूनेस्को। आप ध्यान रखिएगा, यूनेस्को के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अब बात आई यूनेस्को, तो यूनेस्को के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्त? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर का पेरिस। अब प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है दोस्त? वो है आंड्रे ओजेलो। कौन है दोस्त? आंड्रे ओजेलो। तो आप यूनेस्को के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्त हाल ही में सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 से अशरफ पटेल को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अशरफ पटेल। आप ध्यान रखिएगा, जो अशरफ पटेल हैं उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथियों आप ध्यान रखिएगा, अशरफ पटेल ये CYC के संस्थापक। आप ध्यान रखिएगा, जो अशरफ पटेल हैं ये CYC के संस्थापक हैं। ठीक है दोस्त, साथियों आप ध्यान रखिएगा, यह अवार्ड महिला और बाल विकास कपड़ा मंत्री
स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा दिया गया। ध्यान रखिएगा, यह जो अवार्ड दिया गया किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया है महिला और बाल विकास और कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा खाद बनाने की मशीन भूश्री और मृदा परीक्षण उपक्रम भूमित्र का अनावरण किया गया है। तो दोस्त हाल ही में जो कर्नाटक राज्य है उसके द्वारा खाद बनाने की मशीन भूश्री और मृदा परीक्षण उपकरण भूमित्र का अनावरण किया गया है। तो इसका आंसर क्या है, कर्नाटक। अब बात आई कर्नाटक, तो कर्नाटक के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। कर्नाटक, इसका स्थापना कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी का बंगलुरु। यहाँ के सीएम कौन है, BS येदुरप्पा, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है, बजूभाई वाला। साथियों, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 28। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्त, तो राज्यसभा सीटों की संख्या 12। बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 224। और बात की जाए विधान परिषद, इसकी सीटों की संख्या कितनी है, 75। आप ध्यान रखिएगा, जो कर्नाटक है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 28, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224 और विधान परिषद का 75। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो देख लेते हैं, जैसे कि नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क। साथियों ध्यान रखिएगा, यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है, तो यक्षगान, दुतारी और सुगी। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है, लोटस। यहाँ के राजकीय फूल क्या है दोस्त, लोटस। और बात करें यहाँ के राजकीय पक्षी, तो वो क्या है, रोलर। क्या है दोस्त, रोलर। साथियों ध्यान रखिएगा, हाल ही में कर्नाटक के द्वारा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत किया गया। ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का शुरुआत हाल ही में कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया था। तो कर्नाटक के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस शहर में 90 सतत पर्वत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो दोस्त हाल ही में जो देहरादून है वहाँ पर 90 सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो इसका आंसर क्या है, देहरादून। अब बात है देहरादून, तो आप ध्यान रखिएगा, देहरादून ये कहाँ स्थित है, तो यह है उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा, देहरादून जो है ये उत्तराखंड की राजधानी है। अब बात है उत्तराखंड, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। उत्तराखंड, इसका स्थापना कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी का दोस्त आप ध्यान रखिएगा, इसकी 2 राजधानियाँ, पहली गैरसन जो कि समर कैपिटल है, दूसरा देहरादून जो कि विंटर कैपिटल है। यहाँ के सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ के गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य। साथ ही दोस्त यहाँ के लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 5। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या 3। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 70। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तराखंड है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 5, राज्यसभा की 3 और विधानसभा का 70। साथ ही दोस्त यहाँ का जो प्रमुख नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, बेली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। साथ ही दोस्त यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है, तो वह गढ़वाली, कजरी और चपेली। यहाँ की राजकीय पक्षी क्या है, हिमालयन मोलन। यहाँ के राजकीय फूल क्या है, ब्रह्म कमल। क्या है दोस्त, ब्रह्म कमल। तो आप उत्तराखंड के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा किस शासित राज्य को भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, तो इसका आंसर क्या था, लक्षद्वीप। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, इसका आंसर क्या था, लक्षद्वीप। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेरा कोविड केंद्र ऐप लॉन्च किया गया, तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथियों से आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। साथियों से यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।